2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां बीटीआर क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां बनने वाली रेलवे की वर्कशॉप इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा सेंटर बनाने वाली है। यहां भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अब वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें काकराझार में रुकती हैं। यह बोडोलैंड की बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है। ऐसे प्रोजेक्ट से कोकराझार व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, मैं हागरामा मोहिलारी जी की टीम को, हेमंता जी की पूरी टीम को विकास के इन कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दशकों तक बोडोलैंड का ये क्षेत्र कांग्रेस के विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड की अनेक पीढ़ियों को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ दिखावे के लिए कागजी समझौते किए। साथियों, जब आपने देश से और असम से दोनों जगहों से कांग्रेस को खदेड़ा और बीजेपी एनडीए को अवसर दिया, तो हमने ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। कांग्रेस जहां अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए अलग अलग समुदायों में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया।
इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। साथियों, कांग्रेस की एक और सच्चाई है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। और ये आज की बात नहीं है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उसके तहत 6th शेड्यूल में बीटीसी का गठन हुआ। इससे बोडोलैंड के विकास को बल मिला। यहां बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आए। साथियों, 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोडो समाज की आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। इसके लिए अलग जनगणना कोड दिया गया है और आस्था के स्थलों के विकास के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है। साथियों, कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए।
कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। धुबरी और गोलपाड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति बहुत भयानक थी। इससे बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था। मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है। यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी का भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके साथ देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। असम से निकला संदेश पूरे देश की आवाज बन जाएगा। साथियों, असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है। और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।